सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 में आज हम लोग इतिहास का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। देखिए बच्चों, अंग्रेज और फ्रांसीसी तथा अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थीं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। और इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए देखिए। 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इनमें बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा आदि प्रमुख थे। यानी जब मुग़लों की शक्ति कम हो गई, वे कमज़ोर पड़ गए, तो भारत कई हिस्सों में, छोटे छोटे क्षेत्रीय और प्रांतीय हिस्सों में बंट गया। अब मुग़ल बादशाह का जो नियंत्रण था वो नाम मात्र का रह गया। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद करते थे। तो बच्चों, सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आईं, लेकिन बाद में उनने भारत को अपना उपनिवेश, इनमें से अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि उपनिवेश किसे कहते हैं? तो नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएं कि जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है और पहला जो देश होता है दूसरे देश का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। जैसे भारत में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ आईं, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन सभी को पराजित कर दिया और भारत को उसने अपना उपनिवेश बना लिया। यानी भारत पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया। व्यापारिक रूप से शुरुआत की और बाद में पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया, और इस तरीके से भारत जो है वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश, ब्रिटेन का उपनिवेश भारत बन गया। तो समझ में आया, जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं तो उसे उस देश का उपनिवेश कहा जाने लगता है। अब देखिए बच्चों, भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया? इसके कुछ कारण थे। तो सबसे पहला कारण क्या था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का होना। अब आप लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में जानिए। देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो विशेष अभियान चलाया जाता है उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी उद्योगों को विकसित करने के लिए विशेष रूप से जो कार्य किए जाते हैं उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो बच्चों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और जिसके कारण कि वहाँ ढेर सारे कारखाने लग गए, बन गए। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। यानी भारत से कच्चा माल ले जाए और अपने देश से उससे चीज़ें बनाए। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना हुआ सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। वे भारत के अंग्रेज़ भारत में उगने वाली कई ज़रूरी फसलें यहाँ से उगवा करके ले जाते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें ले जाने के लिए बहुत सारी भारत में विकास के कार्य भी किए, जैसे रेल लाइन और सड़कें आदि बिछाई। और इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी यहाँ खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी निकाल करके व्यापार करना चाहते थे, जिससे भारत का विकास भी हुआ। और यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखे और भारत के लोगों पर
को लगा कि हमें अपना नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अब देखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड ले जाती थी, वहाँ के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज़ इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत ले आते थे और यहाँ वो अधिक दाम पर उसको बेचते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही फ्रेंच और डच भी सक्रिय थे व्यापार करने के लिए, और इन लोगों के बीच में हमेशा एक दूसरे से युद्ध होता रहता था। तो एक दूसरे से युद्ध लड़ने के लिए धीरे धीरे इन कंपनियों ने क्या किया कि अपने देश से सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई तरीके के प्रयास करने लगी और इसमें लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। और दूसरी ओर डुप्ले, जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था, उसने भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। तो बच्चों देखिए, भारत में 4 यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी यही 2 ताकतवर शक्तियाँ बची थीं। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने ये फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया और वो पूरी तरीके से भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखिए बच्चों, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की ताकत को कैसे कम किया। देखिए, भारत में ज़मीन लेकर के फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने अपनी अलग अलग कोठियों का निर्माण किया और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और अंत में 1760 ईस्वी में जो बांडीवास का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से पराजित हो गए और इस तरीके से फ्रेंच शक्ति भी ख़त्म हो गई यहाँ से, और वह केवल व्यापारिक कार्य तक सीमित हो गए। राजा महाराजाओं के ऊपर उनका नियंत्रण कम हो गया, ख़त्म हो गया, और इस तरीके से अंग्रेज़ों का वर्चस्व पूरी तरीके से भारत में कायम हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे, उन राजाओं पर अंग्रेज़ों ने कैसे कब्जा करना शुरू किया। देखिए बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी और अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर के भारत से वापस जा रहे थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी को उसके व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बता करके आराम से बिना कर दिए उसको बेच लेते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी आदि हो रही थी, जिसके कारण कि भारतीय जो बाज़ार है वो कमज़ोर हो रहा था और अंग्रेज़ों और उसके सहयोगियों का इस पर नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा था। भारत में अंग्रेज़ों की ताकत को बढ़ाने में और भारत में अंग्रेज़ों के पैर जमाने में 2 युद्धों का बड़ा महत्व रहा है। पहला है प्लासी का युद्ध और दूसरा रहा है बक्सर का युद्ध। तो बच्चों, आज हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। यानी ये अली वर्दी खां जो बंगाल में शासन कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसका जो पौत्र है वो बंगाल का नवाब बना और सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों के साथ साजिश करना शुरू कर दिया।
इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थीं। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज़ों ने नवाब के आदेश की अवहेलना की, जिससे क्रुद्ध होकर के नवाब ने अंग्रेज़ों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। जब इस घटना का समाचार मद्रास पहुंचा तब लॉर्ड क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा और पुनः कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। नवाब तथा अंग्रेज़ों के बीच अलीनगर की संधि हुई। यह संधि हुई 9 फरवरी 1757 को और इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन लॉर्ड क्लाइव इतने से ही संतुष्ट नहीं था, वह बंगाल पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेना चाहता था। इसलिए लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफ़र स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। तो इस तरीके से मीर जाफ़र और अंग्रेज़ एक हो गए और उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया और इस षड्यंत्र का परिणाम प्लासी के युद्ध के रूप में हमारे सामने आया, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया। देखिए बच्चों, जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली कि अंग्रेज़ और मीर जाफ़र जो है मिल करके उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तब उसने विरोध करने के लिए अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुईं। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने के लिए जब कहा तो मीर जाफ़र निष्क्रिय खड़ा रहा, क्योंकि वो पहले से अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार के स्वरूप में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीर दी और इस तरीके से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए और